अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्डशाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम 5th क्लास का हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसको समझेंगे। ये हाफ सिलेबस में से, ठीक है, जो आपके चैप्टर्स हैं उसके हाफ चैप्टर्स आप अभी तक तो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, तो ये अलग से नहीं है। तो जितना आपने कंप्लीट अभी तक कवर कर लिया है ये उसी में से ही, ठीक है। यानी कि आप ये समझ लीजिए ये अभी हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि हमने हाफ सिलेबस में से ये पेपर रेडी किया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आपको इसको अच्छे से तैयारी करनी है। आप खुद देखिए, इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपको क्या इसको सॉल्व करना आ रहा है, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता लगाने हैं और इनको सॉल्व करना है, इनको लर्न करना है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस को एटलीस्ट आपको लर्न करना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हो तो एक एप्रिसिएशन मुझे मिलता है कि हाँ, मतलब ये वीडियो अच्छी है, लोगों के काम आई है, तो लोगों ने लाइक कराए। तो प्लीज कुछ नहीं जाएगा आपको एक लाइक करने में, बस एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है, ठीक है। आपको ये चूज द करेक्ट ऑप्शन देंगे। फर्स्ट है, हवा से हमें क्या प्राप्त होता है? भूख, जीवन, प्यास। अब आप सोचिए और बताइए हवा से आपको क्या मिलता है। ईश्वर चंद के पिता का नाम क्या था? ठाकुरदास, जीवनदास या उदय सिंह। फिर हामिद ने मेला है, ये मेले से क्या खरीदा था? वकील, मिश्ती या चिमटा। जहां तक मुझे लगता है वो चिमटा ही था, और आपको ही मालूम ही होगा। फिर था, बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा था? तरबूज, कद्दू या बैंगन। इसका ये बहुत इजी आंसर है, जिसने ये चैप्टर किया होगा उसको तो मालूम ही होगा। फिर है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, 4 या 5। इनमें से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुष्प, सुमन या फल। फिर है, पुष्प की कौन सा नहीं है, सॉरी आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो फिर पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? महाशब्द का तत्सम रूप बताइए क्या है? धैर्य, मास या घृत। किसी व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया। कवि का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? कविनी, कवित्री या कवियत्री। ये आपके 10 क्वेश्चन होगा, 1-1 मार्क्स के। फिर इसके बाद है 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन। 11th पे, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा? धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? चंदन की हत्या करने की कोशिश किसने की है? चंदन की हत्या किसने की? 15th है, निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। दिए गए शब्दों से कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सूरज हमें देता है, रोशनी, पानी, अंधकार। हवा नया देश देती है, भूख, जीवन या प्यास। धरती पर होती है, खेती, छाया, उजाला। फिर ताप प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। सज्जन, और बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, इसमें आपको ता जोड़ना है, जैसे ना ता जोड़कर। तो सज्जनता, दयालु, मानवता, तो बस आपको ता जोड़ना है। फिर 18 निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर गोला लगाना है। इनमें से कौन सा है जो कि बिल्कुल सही लिखा है, मात्रा सही है, जिसकी उस पे आपको सर्कल बना देना है। बुद्धिमान, बुद्धिमान या बुद्धिमान, ये चारों में से जो सही है उस पे आपको इस तरह से सर्कल बनाना है। बादशाह, बादशाह, बादशाह या बादशाह, ये दोनों तो सेम ही लिखे हैं। फिर विलोम लिखना है। सत्य, असत्य, पुराना और शिक्षा, इन तीनों का विलोम क्या होगा? सत्य का तो असत्य हो जाएगा। पुराना, नया, शिक्षा। शिक्षा का अपोजिट क्या होगा, ये आप बताएंगे। फिर है, उपयुक्त अनुच्छेद में से निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर लिखिए। ये पूरा पैराग्राफ दिया है, और इसमें आपको ये जो पूछे गए क्वेश्चन है ये बताना है। प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक और इसमें बोधक वाक्य, वो पहचानना है कौन से इनमें से, और फिर यहाँ लिखना है आपको।
फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको कौन सा राष्ट्रीय त्योहार पसंद है, इस त्योहार के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये आपने हिंदी के ऐसे याद करा होगा, आपको वो लिखना रहेगा। और अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, निबंध करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे ऐसे टॉपिक वाइज ही मिल जाएंगे और पैराग्राफ में भी मिल जाएंगे। फिर है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी है, तो आवेदन पत्र लिखिए। देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या आशय है। फिर चित्र देखकर 5 वाक्य लिखना है। ये आपके सामने डायग्राम है, इसको देखकर आपको 5 सेंटेंस लिखना है। तो ये पेपर हो गया कंप्लीट। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को